अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मुदस्सिर नवाज। आज मैं आपको बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 किंगडम फंजाई के बारे में डिस्कस करवाऊंगा। आज जो मैं लेक्चर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो है एस्कोमाइसीड्स, एस्कोमाइकोटा। इन्हें हम सैक फंजाई भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सैक फंजाई, एस्कोमाइकोटा सैक फंजाई भी कहते हैं। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? एस्कोमाइकोटा की एग्जांपल्स में कौन कौन शामिल है? यीस्ट, मोरल्स, पाउडरी माइल्ड्यूज, ट्रफल्स और मोल्ड्स। ये इसमें एग्जांपल्स हैं। देखें ना, यीस्ट यूनिसेलुलर है, बाकी सारे क्या हैं? मल्टीसेलुलर हैं। तो इसमें इसके अंदर डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं। ये यूनिसेलुलर है, ये वाले क्या हैं जी? मल्टीसेलुलर है। ठीक है, तो इसमें डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं। तो ये एक कॉम्प्लेक्स टाइप का ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है। अब यहां पर बताया है कि इसमें तकरीबन जो है 60,000 स्पीशीज है। कितनी? 60,000 स्पीशीज है। अब टोटल कितनी स्पीशीज है? 1 लाख में से 60,000। यही इसका मतलब ये लार्जेस्ट ग्रुप है। कौन लार्जेस्ट ग्रुप है? एस्कोमाइकोटा। क्योंकि टोटल 1 लाख तकरीबन स्पीशीज है फंजाई की जो नाउन है, तो उसमें से 60,000 स्पीशीज सिर्फ एस्कोमाइकोटा में। समझते 60 लाख में से कुछ लाइकन्स की फॉर्म में पाई जाती है, मोस्टली लाइकन्स की फॉर्म में, कुछ माइकोराइजी की फॉर्म में। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसकी इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंट स्पीशीज होती है। तो इस तरह से इसमें डिफरेंट स्पीशीज पाई जाती हैं। अब इनका हैबिटेट एस्कोमाइकोटा कहां पाए जाते हैं? जो एस्कोमाइकोटा है ये एक्वेटिक भी होते हैं। अब एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं और मैरीन में भी होते हैं। तो फ्रेश और मैरीन वाटर दोनों जगह पर पाए जाते हैं। टेक्स्ट बुक में मेंशन किया है कि ठंडे पानी में भी होते हैं, कोल्डर मैरीन वाटर में भी पाए जाते हैं। कौन? फंजाई। इनमें से कुछ टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। तो टेरेस्ट्रियल का मतलब कहां पाए जाते हैं? खुशकी पर भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पैथोजन भी होते हैं और म्यूचुअलिस्टिक भी होते हैं, दोनों तरह का रिलेशन बनाते हैं। अब इनमें जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, नाम देते हैं एस्कोस्पोर्स। ठीक है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या प्रोड्यूस करते हैं? कोनिडिया प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है जी, अब हम इनमें हाइफी डिस्कस कर लेते हैं। इनके हाइफी कैसे होते हैं? तो इनके हाइफी होते हैं सेप्टेट। सेप्टेट का क्या मतलब है? क्या अलग होते हैं, और बुक में मेंशन किया लेंथी डाइकैरियोटिक। लेंथी डाइकैरियोटिक फेस। तो इनके हाइफी होते हैं वो इस तरह से होते हैं, एक सेल दूसरे सेल से सेपरेट होता है। ठीक है, लेकिन एक सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं? 2। इस तरह से ये ज्यादातर टाइम में इस फॉर्म में रहते हैं। हाँ, बाद में मोनोन्यूक्लिएट भी हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली लाइफ में ये किस फॉर्म में रहते हैं? डाइकैरियोटिक फॉर्म में जाते हैं। ठीक है जी, अब हम इनमें डिस्कस कर लेते हैं जी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। अब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करके बताइए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो सबसे पहला स्टेप, एज यू नो, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी के बाद डाइकैरियोटिक सेल बनेगा। यानी प्लाज्मोगेमी किसे कहते हैं? प्लाज्मोगेमी कहते हैं साइटोप्लाज्म, गेमी फ्यूज होना, साइटोप्लाज्म फ्यूज हुए, इससे डाइकैरियोटिक सेल बना। ये डाइकैरियोटिक सेल एक सेल में कितने न्यूक्लियस आ गए? 2। मसलन ये 2, इससे अब एक सेल बना जिसमें 2 न्यूक्लियस हैं। अब इसमें बाद में क्या होगी? ये डाइकैरियोटिक सेल ग्रो करके क्या बनाएगा? हाइफी। उस हाइफी से क्या बनेगी? माइसीलियम। इसका मतलब वो हाइफी बन जाएगा। इस तरह से डाइकैरियोटिक हाइफी बन जाएगा, उससे माइसीलियम बन जाएगी, फंगस बन जाएगी। मसलन फंगस बन गई। ठीक है जी, ऐसे तो ये फंगस बन गई। अब इसमें हाइफी होंगे, उनमें फ्यूचर में जाके लेंथी डाइकैरियोटिक फेज होगी। तो डाइकैरियोटिक सेल लेंथी टाइम के लिए रहेगा। उसके बाद में जाके क्या होगी? कैरियोगेमी। अब कैरियोगेमी में क्या होता है? न्यूक्लियस की फ्यूजन। तो सबसे पहले
प्लाज्मोगेमी हुई, अब क्या हुई कैरियोगेमी। तो ये फॉरन नहीं हुई बल्कि दरमियान में बहुत बड़ा गैप है। अब कैरियोगेमी के बाद क्या बनते हैं जी, इससे एस्कोस्पोर्स बनते हैं। सबसे पहले कैरियोगेमी से जाइगोट बनता है। इनका जो जाइगोट है वो डिप्लॉयड होता है, टेम्परेरी नेचर का होता है, वो फौरन मियोसिस करता है। क्या करता है? मियोसिस। और क्या बनाता है जी? एस्कोस्पोर्स। कितने एस्कोस्पोर्स बनते हैं? ये हैप्लॉइड होते हैं, 8 एस्कोस्पोर्स बनते हैं। हैप्लॉइड भी होते हैं, कितने बनते हैं? 8। कहां बनते हैं? इनसाइड सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एस्की, जो मिलकर क्या बनाती है? इनसाइड फ्रूटिंग बॉडी। एस्की मिलकर क्या बनाते हैं? एस्कोकार्प। एस्कोकार्प क्या है? फ्रूटिंग बॉडी, जो विजिबल पार्ट होता है उसे फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं। जैसे डायग्राम में दिखाया है, तो इस तरह से एक सैक है, उस सैक के अंदर कितने स्पोर्स बनेगी? कितने स्पोर्स बनेगी? 8 स्पोर्स बनेगी। इनको एस्कोस्पोर्स कहते हैं। ये बहुत सारी एस्कस मिलकर इस तरह से बहुत सारी क्या मिलकर एस्कस मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसे नाम पे देते हैं फ्रूटिंग बॉडी। तो इस फ्रूटिंग बॉडी को नाम पे देते हैं एस्कोकार्प। ठीक है, पहले एस्की होते हैं, एस्की मिलकर एस्कोकार्प बनाते हैं। एस्कोकार्प फ्रूटिंग बॉडी होती है, ये विजिबल पार्ट ऑफ मशरूम होता है। ठीक है, अब ये जो स्पोर्स हैं, ये स्पोर्स ग्रो करेंगे, ग्रो करके दोबारा क्या बना देंगे? हाइफी। और हाइफी में फिर जाके फ्यूचर में क्या होगी? प्लाज्मोगेम। इस तरह से इनका लाइफ साइकिल चलता रहेगा। अब आप देखें, इसमें ये है मल्टी सेलर के लिए जो यीस्ट इसमें ग्रुप दिखाया गया है। यीस्ट, बेटे यीस्ट एक यूनिसेलर फंगस है। इसके अंदर मल्टी सेलर, एस्कोमाइकोटा में मल्टी सेलर फंगस भी पाए जाते हैं। यीस्ट जो है वो क्या है? यूनिसेलर है। अच्छा, इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है अलग तरीके से। तो इसमें मोस्टली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा मेथड यूज करता है? बडिंग। हम इसके ऊपर पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक छोटी सी आउटग्रोथ बनती है, वो आउटग्रोथ अलग भी हो जाती है, नहीं भी होती, तो उसे हम बडिंग कहते हैं। डायग्राम में समझा देता हूं। ये सेल है यीस्ट का, इसमें एक छोटी सी आउटग्रोथ बनेगी। जितनी आउटग्रोथ बनेगी उतनी दफा न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। एक न्यूक्लियस माइग्रेट कर जाएगा, किसमें चला जाएगा? बड में। बड अलग भी हो सकती है, अलग नहीं भी हो सकती, इसे हम बडिंग कहते हैं। जो छोटी सी आउटग्रोथ को हम बड कहते हैं। तो इस तरह से यीस्ट जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। यीस्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकती है, लेकिन मोस्टली ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करें तो ये बिसिडियो स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और एस्कोस्पोर्स। इसका मतलब इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एस्कोमाइकोटा, बिसिडियोमाइकोटा या एस्कोमाइसिट्स बिसिडियोमाइसिट्स से मिलती जुलती है। ये इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है। किसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होती है? यीस्ट की। मसलन एग्जांपल दिया, इसके ग्रुप एग्जांपल है, ये ग्रुप ऑफ फंजाई है, इसमें स्कैरोमाइसिस सर्विस है। साइंटिफिक नेम है, अलग अलग लिखते हैं, अंडरलाइन करते हैं। ठीक है, सिर्फ पहले लेटर बड़ा, बाकी सारे लेटर छोटे। तो स्कैरोमाइसिस सर्विस है, इसे फर्मेंटेशन में इस्तेमाल किया जाता है। किसमें इस्तेमाल करते हैं? फर्मेंटेशन। तो कौन सी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है? फर्मेंटेशन। आपको पता है फर्मेंटेशन में क्या होता है? फर्मेंटेशन में ग्लूकोज को एनारोबिक रेस्पिरेशन की जाती है और उससे कार्बन डाई प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और अल्कोहल प्रोड्यूस होता है। कार्बन डाई ब्रेड को बड़ा कर देती है, ठीक है, सॉफ्ट कर देती है। तो ये ही एस्कोमाइकोटा है। एस्कोमाइकोटा के बारे में हमने डिस्कस किया। यहां तक आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट्स में मेंशन करें, मैं कोशिश करूंगा आंसर करने की। और मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे वॉइस मैसेज भेज सकते हैं। थैंक यू, वॉच।